क्या होती है, वो कैसे बजाती है? वो बजाया करती है सुटरुम था था। और जो हमारी अम्मा होती हैं, जिनके मुंह में दांत नहीं, पेटे में आंत नहीं, समझने वाली बात है, जिनका मुंह एकदम खखारी दोनी हुई गा है। और समझने वाली बात है, जिनके मुंह के दांतन का चलान हुई गा है। वो कैसा बजाया करती है? वो बजाया करती है ढिल, बजाया करती है ढिल ढिल पुक पुक, ढिल ढिल पुक पुक, ढिल ढिल पुक पुक, ढिल ढिल पुक। अच्छा बजाओ, वाला मैं देखता हूँ, तुम ना बजा पाओगे, बजाओ। बिकट बिकटता ये भी बजा दिया। निखट निखटता, बेशरम गद्दा रे गद्दा तू, पान सुपारी पिपरमिंट कथा था तू, धतूना ना कट। धन्यवाद। सब बजा दिया, सब टोटल का टोटल बजा दिया। अब बजाओ, अब ना बजा पाओगे। अगर ना बजा पाए तो जो प्रधान जी है ना, क्या नाम है, रामकिशोर प्रधान जी हैं? हाँ, अगर ना बजा पाए तो रामकिशोर प्रधान जी तुम्हें 200 रुपया देना पड़ेगा। अब बजा दिया तो? अगर बजा दिया तो 100 को नोट दें कपरी। 100 का कंसेशन न कर दो का? लेकिन अब बजाओ, मैं देखता हूँ कैसे बजाते हो। बजाओ हुड़ुक चुल्लू, हुड़ुक चुल्लू, हुड़ुक चुल्लू, हुड़ुक चुल्लू, हुड़ुक चुल्लू, चुल्लू चुल्लू, हुड़ुक चुल्लू, हुड़ुक चुल्लू। मैं कह रहा हूँ तू बजा हुड़ुक चुल्लू, हुड़ुक चुल्लू। तू ये कह रहे हैं तू है उल्लू, तू है उल्लू, तू है उल्लू। मैं उल्लू हूँ? पहलवान कहाँ गया? इला ये बजा नहीं पाए देव। हाँ मोरथू तो ना है वो, चाह बजा दे तो मुझे उल्टा बोल देगा। ये हमारे पहलवान जी बहुत पुराने मित्र हैं। अभी अभी ऐसे मिले कि मेरे दांत टूट डाले। उनकी तरफ से ये 101 रुपया प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जी भाई नहीं आ? अब बजाओ भला, अब ना बजा पाओगे, पक्का ना बजा पाओगे। बजाओ नागर फुद्दन, फुद्दन फुद्दन, नागर फुद्दन, फुद्दन फुद्दन, नागर फुद्दन, फुद्दन फुद्दन। अब बजाओ, जब मोर थोड़ा न चली तो तोर का चली। चलो मल्हो आ जाओ सब लोग, महाराज जी का आदेश है, धनुष रखना है इधर। चलो चलो तो पहले कसरत करो, नहीं कसरत करो। चलो। हाँ कसरत किया, दाढ़ी बनाया, धमक के बनाया, कैसे बनाया, बखर लगाया, ऐसे बना लेते हो? और क्या? मान लो कि नौवा तो दाढ़ी ऐसी बनाई जाती है। अच्छा तो चलो फिर, चलो ले आते हैं। धनुष कहाँ है? हाँ आ जाओ, चलते हैं। आ जाओ तो फिर ले आओ, जोर लगा के। ऐसा माथे पे चंदा सोहे हो, माथे पे चंदा सोहे, गले नाग काले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले।
गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवमु भवानी सहितं नमामि। माथे पे चंदा सोहे गले नाग काले डमरू वाले ओ डमरू वाले डमरू वाले ओ डमरू वाले। और हमारे रामकिशोर प्रधान जी की तरफ से ये 101 रुपया धनुष की निछावरी प्रदान की गई और 101 रुपया मल्हों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे पूज्य देवता, हे आशुतोष अमोघ अपराजित आगहर के अद्वितीय अनुपम आयुध अजगो, हे पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक, हे देवता 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं स्वयंवर के। हे नाथ, आज अंतिम दिवस है देवता। हे दयालु, हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति के परम सहायक स्वतः सीखे इस महाप्रयोजन, इस महायज्ञ के आधार बिंदु। हे नाथ, मैंने ये कीने नित्य पूजा और नित्य आरती उतारी रात, आज जान परत आज अंतिम दिल तुम्हारा है। ये करता है प्रणाम यह विदेह तुम्हें बार बार।
अब दीजिए आशीष झुका माथ ये हमारा है। जैसी अब लो रखी लाज अब भूलिए न भालता बस एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है। सीता के भार बिंदु ये सीरत ध्वजे के दीन बंधु ये प्रतिज्ञा हमारी नाथ आसरा तुम्हारा है। नाथ आसरा तुम्हारा है। हे पूज्य पिनाकी के पावन पिनाकी, हे देवता, हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति के परम सहायक, हे नाथ दया कीजिए। हे नाथ कृपा कीजिए। देवता कृपा कीजिए। सीता के स्वयं सीता के लिए सुयोग बल की खोज कर अति शीघ्र आप हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति कीजिए। नाथ हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति कीजिए। देवता पूर्ति कीजिए। एक बार बोलो प्रेम से शंकर भगवान की जय। और यहाँ से सुंदर प्रसंग है संध्या वंदन। राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या देवी की वंदना आप लोग देखें। मंगल भावानो अमंगल हारी, बहु सुत सीरथ अजर बिहारी। करी भोजन मुनि वरि विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। संध्या करनो चले तो भाई, संध्या करनो चले तो भाई। अब यहां से जो प्रसंग है, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। देखिए बाबा विश्वामित्र से बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं हुआ। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के दूसरा संसार बना दिया, दूसरी सृष्टि बनाई। तो ऐसे बाबा के सानिध्य में राम जी लक्ष्मण जी हैं। अब विचार ये है कि बाबा भोजन किया, बाबा विश्वामित्र जी ने करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। पहले भोजन, अब भोजन का उचित समय कब होता है? भोजन का जो सर्वोत्तम समय है, तो देखिए संतों के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सूर्यास्त के पहले हर व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए।
ये है सर्वोत्तम समय। कुछ लोग रात्रि के 8 बजे भोजन करते हैं, कुछ लोग 12 के बाद भी करते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम समय है यानी सूर्यास्त न होने पाए इसके पहले ही व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में कभी पेट के विकार पैदा नहीं होते, वो पेट के रोगी नहीं होते। तो पहले बाबा ने भोजन किया, कथा सुनाई, पौराणिक कथाएं, और कथा को कहते कहते देखिए संध्या देवी की वंदना का समय है, तो आदेश दे रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी को। ये बेस वाला है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। ये जो आप लोग चैनल देख रहे हैं राम जी की पूरी लीला, इस चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब में जाकर के सर्च करें बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, ग्राम करही के हमारे शिवपाल जी, और जो हमारे दूसरे चैनल हैं अनुष्का यूट्यूब चैनल, अनुष्का यूट्यूब चैनल जिनके प्रोपराइटर श्री रामू भैया ग्राम बरुआ से, आप दोनों यूट्यूबरों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ के लिए साधुवाद। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व स्वामित्व लक्ष्मण, आज मैं तुमको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ। तुम दोनों बंधु ध्यान पूर्वक सुनो। राम, तुम्हारे वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था यूनाक, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी थे। वे एक बार बाबा वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने बाबा वशिष्ठ जी को सारा वृत्तांत सुनाया, लेकिन बाबा वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। लेकिन उस यज्ञ का एक नियम था कि जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता राजा और रानी को यज्ञ स्थल पर ही शयन करना होगा। एक रात राजा को बड़े जोर से प्यास लगी। उसने पानी को इधर उधर खोजा, उसको पानी नहीं दिखाई दिया, लेकिन पास ही घड़े में रखा पानी, तो राजा की नजर उस घड़े पर पहुंची, तो राजा ने उस घड़े का पानी पी लिया। जैसे ही राजा ने उस घड़े का पानी पिया तो उसका पेट बढ़ने लगा। तब ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए। बट वृक्ष के पत्ते की नोक से राजा का पेट चीरा गया और पुत्र को बाहर निकाला गया। जैसे ही पुत्र को बाहर निकाला तो वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो भूखा था। तब वहां पर इंद्र मां बना और उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दूध पिलाया, इसलिए उसका नाम हुआ मानधाता। राम, जब मैं तुमको कथा सुना रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक नवमंडल की ओर गई। देखता क्या हूँ, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन का गमन रात्रि का आगमन हो रहा है, इसलिए लाल ऐसे शुभ समय पर हम सबको संध्या वंदन करनी चाहिए। मेरा आदेश है, तुम दोनों बंधु जाओ और संध्या वंदन करो।